श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कोडिंग दी कोडिंग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आज के सेशन में कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम 4-5 जो नए पैटर्न हैं उनके बारे में चर्चा करें, जो हमें एग्जाम्स के अंदर अक्सर सम आते हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है, in a certain code language put is written as 57. How can bat be written in that language? इस सम में हमें प्रश्न पूछा गया है कि किसी भाषा के अंदर पुट को 57 लिखा जाता है। अगर उसी लैंग्वेज के अंदर बैट को लिखना हो तो उसका कोड क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लें। ए ऑप्शन है 25, बी है 60, सी है 55 और डी 23। इस सम को करने से पहले हम अपनी रफ शीट पर अल्फाबेट लिखकर उनकी नंबरिंग कर लेंगे, जैसे यहां पर की है। तो हमारे पास था वर्ड पुट, इसका कोड दिया गया हमें 57। हमने अब पता करना है कोड बैट का। तो पुट में क्या है, पहले हमारे पास लेटर आ गया पी, तो हम लोग पी देखेंगे अल्फाबेट्स में। ये रहा, ये हमारा 16th लेटर है, तो हम लगे यहां लिख लेंगे 16th। फिर आ गया यू हमारे पास, यू देखा 21 है तो यहां लिख लिया 21। फिर हमारे पास आ गया टी, टी हमने देखा तो टी है हमारे पास 20। अब क्या किया गया है, इस सम के अंदर तीनों का जोड़ किया गया है। तो जब 16, 21, 20 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 57। यानी कि यहां पर पैटर्न क्या लगा हमारे पास कि पहले जो लेटर दिया गया उसकी नंबरिंग कर ली और उस नंबरिंग को हमने प्लस कर लिया। सेम पैटर्न अब हम अपना बैट का कोड निकालने के लिए शुरू करेंगे। बी, बी हमारे पास है 2, तो यहां पे लिख लिया 2 प्लस। ए आ गया, ए है हमारे पास 1, तो यहां पे हमने 1 लिख लिया। फिर आ गया टी हमारे पास, तो टी है 20, तो हमने यहां पर टी 20 लिख लिया। अब तीनों को प्लस कर दिया, 2 + 1 3, 3 + 20 हो गया हमारे पास 23, यानी 23 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बी इज रिटन एज 2, यानी कि बी को 2 लिखा जाता है। हाउ कैन बॉक्स बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अब बॉक्स को हम लोग किस कोड से लिखेंगे। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 36, 39, 41, 52। फिर सेम सबसे पहले अल्फाबेट लिखा, नंबरिंग कर ली। अब ये जो वाला सम है सेम टू सेम पहले वाला जो सम किया उसी का पैटर्न है यहाँ पे कि बी हमारे पास इसने दिया है 2, हमने यहाँ का देखा, यहाँ पर हमें बी दिया 2। अब हमारे पास है बॉक्स, हमने बॉक्स का जो है कोड निकालना है। बी हमारे पास 2 है प्लस, ओ हमारे पास है कितनी है 15। फिर आ गया एक्स, एक्स हमारे पास है 24। तो जब हमने अब इन तीनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्लोसरी इज कोडेड एज 975335562। फिर आ गया ज्योग्राफी, इसको लिखा जाता है किसी लैंग्वेज में 915968402। देन हाउ कैन जियोलॉजी बी कोडेड। अब यहां पे सबसे पहले हमने ऑप्शन देख लिए। अब यहां पर इस सम में पैटर्न चेंज हो रहा है, जो पहले 2 सम के अंदर किया वो पैटर्न नहीं लग रहा। तो देखते हैं क्या पैटर्न है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने लिखा ग्लोसरी, GLOSSORY। इसका हमें कोड दिया था 975335562। फिर हमें दिया इन्होंने ज्योग्राफी का कोड, ज्योग्राफी, उसका कोड है हमारे पास
9 1 5 9 6 8 4 0 2। अब हमने जो कोड निकालना है वो निकाला है जियोलॉजी का। उसको निकालने से पहले यहां पर देखिए, पहले का क्या था, इन्होंने जी का 9 दे दिया, हमें खुद ब खुद इन्होंने कोडिंग दे दिया। अब हमारी जो अल्फाबेट की नंबरिंग होती है उसको नहीं देखना, हमने जी का इन्होंने दे दिया 9, जैसे ग्लोसरी में भी था, आगे ज्योग्राफी में जी का 9 ही है, यहां भी जी का 9 है, यहां भी जी का 9 है। और एक जहां पर देखिए जैसे वाई दे दिया जो ग्लोसरी के पीछे, उसका 2 है, यहां देखा यहां भी 2 है। एक यहाँ पे हमारे पास ओ आ गया है, ग्लोसरी में ओ का 5 है, तो नीचे ज्योग्राफी में देखा ओ का 5 है। यानी इन्होंने हमें अपने आप जो है वो नंबरिंग दे दी है कि जी के लिए हमने 9 ही लगाना है, एल के लिए 7 ही लगाना है, ओ के लिए 5 ही लगाना है, एस के लिए 3 ही लगाना है। तो अब उसी हम लोग पैटर्न से जियोलॉजी का कोड निकालेंगे, जी ओ ई ओ एल ओ जी वाई। अब हमारे पास सबसे पहले जी का कोड निकालना है, कितना है 9, हमने 9 लिख लिया। फिर आ गई ई को हमने यहां देखा ज्योग्राफी में थी, ई का दिया था 1, तो हमने यहां भी 1 लिखना है। फिर आ गई ओ का हमारे पास कितना था 5, तो हमने यहां पे कितना लिखना 5। फिर आ गई एल का हमारे पास कितना था 7, तो 7 लिख लिया। फिर ओ आ गई, ओ का हमने देखा था 5 है, तो 5 ही लिख लिया। फिर जी आ गई, जी का हमने पहले भी देखा था 9, अब फिर 9 है। वाई का देखा 2 है, 2 है, तो 2 लिख लिया। तो हमारा अब आंसर आ गया 9 1 5 7 5 9 2। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हम लोग, इफ रीजन इज कोडेड एज 5 एंड बिलीव्ड इज एज 7, देन हाउ कैन गवर्नमेंट बी कोडेड। यहां भी पैटर्न चेंज है। पहले हम लोग ऑप्शन देख लें। ए ऑप्शन है 6, बी 7, सी 9 और डी है 10। तो सबसे पहले देखते हैं रीजन। रीजन क्या दिया इन्होंने कोड 5। फिर है हमारे पास बिलीव्ड, इसका है हमारे पास 7। आगे है गवर्नमेंट, इसका हमने कोड फाइंड आउट करना है। अब रीजन क्या दिया इन्होंने 5, ये कैसे दिया, बहुत आसान सा है ये। रीजन के हमने जितने कैरेक्टर गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये थे हमारे पास 6। अब बिलीव्ड के काउंट कर रहे हैं, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने थे 8। रीजन का दिया था इन्होंने 5, बिलीव्ड का दिया था 7। यानी कि क्या फॉर्म लगा कि जितने हमारे पास लेटर्स थे उनमें से -1 की दिया। 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7। अब हमें पैटर्न क्लियर हो गया। गवर्नमेंट के अंदर कितने हैं 10 लेटर्स हैं, उनमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 9। तो हमने इस सम के अंदर जो पैटर्न देखा है उसका अंदर आंसर आ रहा है हमारे पास 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रमन इज बीइंग 18113114। कपिला के अंदर अब हमने जो कोड है वो निकालना है। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब इस सम के अंदर भी हमें पहले क्या करना है, अल्फाबेट लिख के उनकी नंबरिंग कर लेनी है। रमन है सबसे पहले हमारे पास, रमन का हम लोग कोड देखते हैं। आर हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा लेटर है 18th। आर कितना हो गया हमारे पास 18th। फिर आ गया ए हमारे पास कौन सा है 1। फिर आ गया एम हमारे पास कौन सा है 13। फिर आ गया ए हमारे पास है 1। फिर आ गया एन हमारे पास है 14। तो हमने देखा 18113114, ये हमारा क्या था, जो सम के अंदर हमें रमन का कोड दिया था वो बिल्कुल हमने निकाल लिया। अब इसी पैटर्न से हमने अपना क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन है कपिला, उसका हम लोग कोड निकालेंगे। के आ गया, के का हमारे पास कितना कोड होता है 11। ए का कितना है 1। फिर आ गया पी का हमारे पास है 16।
फिर आ गया आई, आई का हमारे पास है 9, फिर आ गया एल, एल का हमारे पास है 12, फिर आ गया ए का हमारे पास कितना है 1। तो हमारा यहां पर आंसर आ रहा है 1 1 1 1 6 9 1 2 1। राइट आंसर इज हमारे पास है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज notion is written as 3 4 8, how can total be written in that code language? तो ये हमारे पास ऑप्शन है। इस सम को निकालने के लिए भी हमें नया पैटर्न लगाना पड़ेगा। उस पैटर्न में क्या है, सबसे पहले हमें अल्फाबेट लिखकर उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास है नोशन, NOTION। अब इसका हम लोग कोड निकालते हैं। एन हमारे पास है 14 प्लस ओ हमारे पास है 15 प्लस टी हमारे पास है 20, आई हमारे पास है 9, ओ हमारे पास है 15, फिर है एन हमारे पास है 14। अब क्या करेंगे, अब हम इन सब का प्लस करेंगे। तो प्लस करते हैं 14 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14। तो यहां पर जो है हमारा प्लस करके जो प्लस आ गया वो आ गया 87 आ गया। लेकिन यहां पर कितना दिया नोशन का, 348। तो हमारा 87 बना कैसे होएगा, इन्होंने क्या किया, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो क्या है, ये 348 आया हुआ है। अब हम लोग अपना टोटल का कोड निकालते हैं। टोटल, अब टोटल में सबसे टी का देखेंगे 20 हो गया, प्लस ओ का देखा 15 हो गया, फिर टी आ गया, फिर 20 देखा, फिर ए आ गया 1 आ गया, फिर एल आ गया हमारे पास, एल का आ गया 12 आ गया। अब हम लोग इसको भी प्लस करते हैं, 20 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 12। तो हमारा यहाँ पे जो प्लस है वो करके सम करके आ रहा है 68। अब हमने क्या करना है, जिस प्रकार इस पैटर्न के अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 272, यानी कि 272 है, वो हमारा यहां पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज भाई इज रिटन एज 2819, हाउ कैन CDGH बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? अब यहां पर कोड दे दिया। अब ये वाले सम करने के लिए भी हमें पहले लेटर्स लिखने पड़ेंगे, अल्फाबेट लिखने पड़ेगा और उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं भाई, BHAI, इसका कोड निकालते हैं। बी का कितना है 2, तो 2 लिख लिया। एच का कितना है 8, तो 8 लिख लिया। ए का कितना है 1, तो 1 लिख लिया। आई का कितना है 9, तो 9 लिख लिया। तो बहुत इजी सम। अब हमने निकालना है CDGH का। सी हमारे पास कौन सा लेटर है, थर्ड। डी कौन सा है, फोर्थ। जी कौन सा है, सेवंथ। और एच कौन सा है, एट्थ। तो हमारा आंसर आ गया 3 4 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 7 इज रिटन एज CBRT 343। अब हमने जो कोड निकालना है वो निकालना है 9 का। तो ये यहां पर क्या है, थोड़ा सा जो सम है चेंज होकर न्यू पैटर्न में आ गया। तो देखते हैं, 7 का दिया इन्होंने CBRT 343। अब सबसे पहले तो 7 का हम लोग 343 देखते हैं कैसे बना। इन्होंने क्या किया, 7 का क्यूब कर दिया। अक्सर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, क्यूब करने के चक्कर में 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 21 डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है
कि जो भी हमारे पास डिजिट है, यहाँ पे 7 आ जैसे, उसको हम लोग 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहां बन गया 343। अब हमने क्या करना, उसने 9 का कोड पूछा हमें, हम 9 का भी सेम करेंगे, क्यूब निकालेंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9, तो हमारा यहां पर आ गया 729। क्या आ गया? 729। लेकिन यहां पे 7 का उसने जब कोड दिया था लैंग्वेज में, तो आगे लिखा था CBRT। अगर हम लोग ऑप्शन में भी देखें, आप सभी ऑप्शंस के अंदर यहां भी CBRT लिखा हुआ है सभी के अंदर। तो ये क्या है, जस्ट CBRT हमें थोड़ा सा भटकाने के लिए था। लेकिन यहां पे हुआ क्या था कि 7 का उन्होंने क्यूब भी निकाला था, 343 ही निकाला था। अब यहां भी जैसे 9 का हमने निकाल लिया 729, जो CBRT हम लोग जैसे उन्होंने लगाया, हम भी वैसे लगा देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए है, वो है राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टोमेटो इज रिटन एज 264126। फिर नेट दे दिया, उसका भी हमें कोड दे दिया 552। हाउ कैन ट्रैक्टर बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अब इस सम में क्या करोगे आप लोग कि पहले तो हमें ऑप्शन दे दिया आपको, फिर दे दिया आपको लेटर्स भी लिख दी है, नंबरिंग भी कर दी उनकी। लेकिन इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करना। अगर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपसे निकले उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर ना निकले तो भी उसके लिए क्वेश्चन रेज कर देना कि ये जो सम है वो किस ढंग से सोल्व होगा। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज के लिए है। तो अब आगे चलें। श्रीजी एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जितना आप खुद सब्सक्राइब करोगे आपको सबसे पहले जो भी रीजनिंग के सम है या जीके के सम है सबसे पहले पहुंचेंगे। और जिन जिन को आप सब्सक्राइब कराओगे वो भी आपके ऋणी होंगे, क्योंकि उनको भी इस ज्ञान की जरूरत है। धन्यवाद।